बहुत बढ़िया थान खबरिया का है। पूरा छत्तीसगढ़ में हर शहर में मैं बहुत छत्तीसगढ़ के लगभग पूरा शहर ला गाँव ला जा चुके हैं। वहाँ छोट छोट पीस है, कट पीस है, लेकिन ये तो पूरा थान है। एक सेती थान खमरिया एकदम महान है। सबो जन के सम्मान हुई। मुकेश सिंघानिया के भी करना ही से हमारे आगामी विधायक है। विधानसभा क्षेत्र नहीं है पर ऊपर पास घर में लड़ी क्या कर सकता था क्षेत्र तो, लेकिन आदमी पसंद है। जब से चालू हुई खत्म करो कागज खत्म करे पैसा लगा। जब ले कार्यक्रम चालू है सुनील, अगले बार इस कार्यक्रम का 2 दिन करो। एक दिन सम्मान समारोह, एक दिन कवि सम्मेलन। लेकिन करना पड़ता है, कोई पैसा दे नहीं सम्मान कोई फोकट में होता। और थान खमरिया के तो एक एक मैं बताता हूँ, जितना बैठे हो बड़ा सीरियसली सुनना। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ जो कुर्सी में बैठे। आज के 22 साल पहले सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में कवि सम्मेलन हुआ। डॉक्टर कुमार विश्वास संचालन कर रहा था। मैं उस कवि सम्मेलन में था कविता पढ़ने के लिए। सामने में ऐसे अमित शाह बैठे थे जैसे गौरी जी बैठे वैसे, और उनके बाजू में वो जो अमित शाह उस समय अहमदाबाद के महापौर थे, नरेंद्र मोदी बैठे थे जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने उस रात मेरे को सीरियसली सुना। आप देखो कहां पहुंच गया। सीरियसली सुनो। थान खमरिया के एक बात खास है, यहाँ के आदमी एकदम झकास है। थान खमरिया के एक बात खास है, यहाँ का आदमी एकदम झकास है। मैं एक जगह पूछा कैसे तो लड़का तो तरा थे का? हमेशा नहीं तो तरा है, बोलते तक तो तरा। जबरदस्त आत्मविश्वास है। एक थान खमरिया के आदमी एकदम दोनों हाथ उठा के एकदम सिगरेट हाथ में धर के माचिस मांगने वाला मैं 1000 देखा। यहाँ माचिस धर के सिगरेट मांग, जबरदस्त आत्मविश्वास है। एक सटी थान खमरिया के आदमी एकदम 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 झकास है। पति पत्नी झगड़ा हो गया, भाई कार्तिक का करे है, बड़ा फुटानी मारत है, दुकान ला ददक खोलवाई, मकान ला तक्का बनवाई, ते का करे है, जेब ने क्वार्टर निकाली, टेक से भाई का है वही का दुकान ला ददक खोलवाई, मकान ला तक्का बनवाई, ते का करे। अच्छा अभी 3 लड़का सारे गूगल से डाउनलोड करें। जबरदस्त आत्मविश्वास है। एक से 3 थान खमरिया के आदमी एकदम एकदम झकास है। यूक्रेन और रूस के लड़ाई चलत रहे। थान खमरिया के आदमी दिल्ली सपड़ा के है, रायपुर में सपड़ा के। थान खमरिया से तो बड़े बड़े रायपुर में रहते। भाई सबोर सिंघानिया है, बहुत अच्छा मित्र है, यहीं के एक्सपोर्ट हुए। आधा थान खमरिया एक्सपोर्ट हो गए। तो एक जन मिल गया, बोला मैं कि यार यूक्रेन रूस के झगड़ा होते है, थान खमरिया के कोई ऐसा तरीका बता कि यूक्रेन जीत जाए। वो पुलिस तरीका बता था, हेयर एंड शोल्डर के शैम्पू ला पानी में घोल के यूक्रेन को रूस के ऊपर खींचना चाहिए। मैं बोले एक से कहा हुई रूसी मरते हैं ना उससे। जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसलिए दोनों हाथ उठा के थान खमरिया का आदमी एकदम एकदम अब तुम कवि सम्मेलन के लायक हो गए। मैं वही देखते रहे हो, जब तक आत्मा घूमत बैठ जाओ। पर एक चीज में देखें, थान खमरिया में आदमी आते बहुत देर। वो बोला इसे रखे तो पत्नी मन पूरा पोछा लगवा के, बर्तन लगवा के, कपड़ा धोवा के, अब जा चालो कवि घूमने लगे। एक से थोड़ा देरी में आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, प्रेम होना चाहिए। बता दो ये पूरी टीम बैठी है, 2 2 4 1 5 3 2 5 एकता भारती
5 पांडव। अबे एक कुंती माँ है साले, तुम मारो कहीं लगे वहीं, तुम एकदम ये ना कुंती लाई। कवियों का परिचय कार्ड दे दे। मैं तो 2-3 जन जानता हूँ, बस अशोक नागर ला इला नहीं जाना इटावा वाले। किसे जान के करवे, अरे वो इलाका बड़ा खतरनाक। मैं आपका बढ़िया बात, मैं बिहार में खूब कवि सम्मेलन करूँ, बिहार के मैं लोकल कवि हूँ। काबर छत्तीसगढ़ और बिहार, छत्तीसगढ़ी ठीक नहीं है। ये भी ठीक है। छत्तीसगढ़ और बिहार में बहुत समान। छत्तीसगढ़ में इतना विकास आया है, इतना विकास आया है कि आदमी भैंसी चढ़े हेलमेट लगाए। पुलिस वाले रोड लगाए था, मोला कानून धन सीखा, भैंसी 4 व्हीलर लाइसेंस सीखा। बिहार मुंगेर गए रहो कवि सम्मेलन में, होटल से नीचे उतरे तो पूछे भैया यहाँ क्या चीज है देखने के लायक, ले जाने के लायक। छत्तीसगढ़ से आया हूँ, कोई चीज अच्छी हो तो ले जा दो। देसी कट्टा। बोला किसके पास है? बोले मेरे पास है, 25,000 का है, ले जाओ। बहुत आइटम, अभी पूरा रात है, आप चिंता मत करो। एक से एक कवि आए हैं। सुनील शर्मा नील मोर छोटे भाई है आज के कार्यक्रम में, जिसे विभीषण रावण के छोटे भाई है। रावण को उसी ने निपटाया। सुग्रीव बाली का छोटा भाई था, बाली को उसी ने निपटाया। प्रवीण महाजन प्रमोद महाजन का छोटा भाई था, उसी ने उसको। ये मेरा सगा छोटा भाई नहीं है, ये केजरीवाल का सगा छोटा भाई। जब निपटाना होगा केजरीवाल को निपटाएगा। लेकिन आपको गर्व होना चाहिए कि आपकी मिट्टी ने अनेकों कवि दिए। किसी ज़माने में जब मैं कॉलेज में बेमेतरा कॉलेज में पढ़ता था, और आपको ये बता दूं कि डॉक्टर रमन सिंह और मैं दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो बीएससी प्रीवियस में थे और मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में। और वो इतना बढ़िया क्रिकेट खेलते थे उल्लास गोवर्धन वाजपेयी के साथ, और मैं जूनियर रहा तो मैं बाल सकेला। बैटिंग बढ़िया करे ना, बैटिंग करे चौवा चक्का जाए, नहीं बेशरम से बाल भर के डाला। वो 15 साल बैटिंग करी, इसमें सारे किंदर के बाल ये प्रॉब्लम है। भाई सुनील शर्मा नील अंगार के ओझ के बहुत बढ़िया कवि हैं। और जो संभावनाशील कवि होता है, जैसे आज के कार्यक्रम के पहले जो गिटारिस्ट था, वो इतना बढ़िया गा रहा था कि मैं उठकर आकर उसको बधाई दिया। बधाई इसलिए नहीं दिया, बधाई इसलिए दिया कि वो हमारे अंचल की प्रतिभा है, बेमेतरा जिला की प्रतिभा है। बेमेतरा मेरी जन्मभूमि है। माँ भद्रकाली के श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। और आज इस कवि सम्मेलन के कवियों का परिचय कराता हूँ। पहले क्रम में आपने सुनील शर्मा नील एक बार खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर लें। इसके बाद पवन बाके बिहारी, इनका नाम है पवन बाके बिहारी और इनकी पत्नी का नाम है पवन राम प्यारी। सही बोला? लग गया, ताली बजाओ। बहुत दूर से है, यहाँ पास में नहीं है। कहाँ से है मालूम है? आसनसोल। हाँ, जूता के सोल नहीं, आसनसोल। आसन लगा रही थे, तेकर नीचे सोल तला। अरे जूता बाटा की घिस सकत है, लेकिन आसनसोल के सोल खराब नहीं हो। एक नाम पवन बाके दिया। ताली बजाओ जोरदार। तीसरे नंबर पे है अशोक नागर। ये मेरे बड़े प्रिय कवि हैं। हम साथ में मालवा क्षेत्र में बहुत काव्य पाठ किए हैं। अशोक नागर को सुनना अपने आप में महत्वपूर्ण कवि को सुनना है। और इन्होंने खूब हास्य व्यंग्य यात्राएं की देश विदेश में। और आज की रात मैं दावा करता हूं कि अशोक नागर आपके दिल में अपनी छाप छोड़ के मालवा जाएंगे। महाकाल की धरती से जमीन से आए अशोक नागर मेरे प्रिय बड़े कवि हैं। एक बार दोनों हाथ उठा के आसमान तक उनके सम्मान में ताली बजाएं।
देवेंद्र प्रताप सिंह आग आती थोड़ा के लिए देवेंद्र प्रताप सिंह आग इटावा के हैं। वीर रस का कवि होना आज के जमाने में बड़ा कठिन है। हम लोग तो क्या है, छत्तीसगढ़ के कवि हैं, वीर रस की भी कविता को पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं कि राख लगाकर जीत खींच लो पापी पाकिस्तान की। एक मेरे से पूछा राख क्यों लगाएं, मैं बोला स्लीप करेगी ना वे। तो हम लोग का कॉम्बिनेशन अलग होता है। आग के कवि, अंगार के कवि, जोरदार एक बार हाथ मान तक तालियां दे। और अब हट जाता हूँ, जिनको आपको देखना है मैं जानता हूँ, लगे कहीं मारो कहीं लगे वहीं। बहुत दूर से आई है, बहुत ही दूर से, बहुत लंबा सफर करके आई है, चल के आई नहीं बोलूँगा, प्लेन से आई है, बहुत दूर से आई है। और आज हिंदुस्तान में जिस चीज का संकट है वही है इनके पास, वो है एकता, जो इनके नाम में ही है। अपने नाम में लेकर पूरे देश में घूमती है, इश्क मोहब्बत प्यार की शायरी करती हैं, जो सबसे कठिन काम है। अभी तो मैं आ रहा था तो एक मारवाड़ी सज्जन मेरे से पूछ दिया, बोले ये छोरी कौन है? मैं बोला भाई छोरी नहीं है, लुगाई है, चश्मा लगाओ। बोले भाई जब बिना चश्मे की लुगाई छोरी दिखे तो चश्मा क्यों लगाओ? मैं बोला थारी बार सही है, पर हमारे पास कहीं बताऊं मुकेश जी, टाइम नहीं है। हमारे पास विधानसभा नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। और अगर आपके आंखों में एकता, भारती जी पीलीभीत से आती है, जिनके गीत गीता के श्लोक की तरह, मानस की चौपाई की तरह, वेदों की ऋचाओं की तरह और कुरान की आयतों की तरह पवित्र है। कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। एकता भारती, खड़े होकर आप अभिवादन स्वीकार करें, दोनों हाथ उठाकर। अगर कोई बेटी मंच पे हो तो मातृशक्ति का सम्मान होता है। आपकी तालियां ये अपने साथ लेकर जाएंगी और कहेंगे कि बहुत बढ़िया शहर था थान खमरिया, बहुत अच्छा लोग सुनते थे। और एक आदमी था मुकेश सिंघानिया, जो बहुत डिस्टर्ब करता था, लेकिन ऐसा ना भी करें तो ठीक है, चलेगा। मेरे साथ आप कुछ भी करो, मैं निपट लूंगा। मैं तो यही काम करता ही हूँ, जब हुल्लड़ होती तभी मैं जमता हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। अभी बताया दिल्ली में गिरा, अभी बोरेबासी चला थे, भूपेश जी खूब चलाई बोरेबासी। एक जन मोर से पूछी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोरे एंड बासी? मैं कहते राइस स्लीप विथ वाटर एट नाइट, मॉर्निंग इट कन्वर्ट इन बासी, एंड फ्रेश राइस फ्रेश वाटर बोरे, दैट इज बोरे। जिसका मतलब अदर वर्ड यू कैन से प्लीज एक्सप्लेन, मैं अदर वर्ड आई कैन से एंड एक्सप्लेन। जैसे पूजा भट्ट इज बासी एंड आलिया भट्ट इज बोरे। आइए माँ शारदे की वंदना के लिए मैं एकता भारती को बुलाता हूँ, माँ की शारदे की वंदना करें। एक ही माइक है क्या? उधर एक कनेक्शन वाला माइक दो। थान खमरिया तो धनाढ्यों का शहर है यार। पूरे छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि सर्वाधिक करोड़पति, अरबपति, खरबपति यही रहते हैं। तो एक माइक फंसा रहा है, लगा दो। ऐसा मत करो, थान खमरिया की नोज कट जाएगी। नोज इसलिए बोला कि आधे लोग मत समझे कि नोज का मतलब नाक होता है, इसलिए। आप लोगों का प्यार है। जब छत्तीसगढ़ में बेमेतरा की चर्चा होती है तो थान खमरिया, दाढ़ी, देवरबीजा, बेरला, इनकी चर्चा होती है। और इसलिए इनकी चर्चा होती है क्योंकि यहाँ जैन और अग्रवाल समाज ने अपने व्यापार के जरिए से धर्म, कर्म और सत्कर्म की सेवा की। चाहे जैन धर्मावलंबी हो, चाहे अग्रसेन की संतान अग्रवाल हो, इन लोगों ने व्यापार के साथ साथ संस्कार को भी जिया, छत्तीसगढ़ को भी अपने अंदर दिया। इसलिए ये 4-5 गांव आज भी शहर की तुलना में बहुत अच्छे हैं। मैं थान खमरिया को फिर से प्रणाम करता हूँ। आइए, लग गया है इसीलिए बोल